अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों 25 जुलाई 2018 को सेलेक्टरों ने इस बात का दावा कर दिया कि हमने मौलाना फजल रहमान की सियासत ख़त्म कर दी है, अब मौलाना साहब घर में बैठेंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन को मौलाना फजल रहमान साहब ने इस बात पर आमादा करने की कोशिश की कि आप हलफ ना उठाएं वरना ये कौम की मफाद में नहीं होगा। सिलसिला आगे चलता रहा। अपोजिशन की बाकी जमातें अपनी अपनी सीटें लेकर और असम्बलियों में चले गए और उन्होंने असम्बलियों में जाकर अपनी हद तक जदोजहद जारी रखी। और दूसरे अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो हुकूमत के साथी बनकर जो असम्बली में बैठे रहे। मौलाना फजल रहमान हम वक्त उनको जगाने की कोशिश में रहे। जब मौलाना फजल रहमान ने देखा कि वो आगे बढ़कर इस जाली हुकूमत का, इस सेलेक्टेड हुकूमत का ख़ात्मा में दिलचस्पी नहीं ले रहे, मौलाना फजल रहमान ने अपने तौर पर इक़दाम करते हुए मुल्क भर में मिलियन मार्च शुरू कर दिए। कामयाब मिलियन मार्च के बाद जब मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद का रुख कर दिया तो वहाँ अपोजिशन के कुछ जमातों को होश आ गया था। उस दौरान नवाज शरीफ ने इस बात का इकरार कर दिया था कि मौलाना फजल रहमान दुरुस्त थे, लेकिन उसके पार्टी के बाकी लोग नवाज शरीफ के बयानिए के साथ वो शायद के मुखलिस ना थे, साथ ना दे पाए। मौलाना फजल रहमान ने आज़ादी मार्च किया। 13 दिन तक हुकूमत को और उनको लाने वाले इदारों को अपनी ताकत दिखा दी और उनको दिखा दिया कि पावर मेरे पास है। उसके बाद इदारों ने मौलाना फजल रहमान को सीटें, उनको ओहदे, उनको पैसे देने की लालच की, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने ऐसी मफादात की सियासत न पहले की थी, न मौलाना फजल रहमान साहब ने उस वक़्त की। और मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी जद्दोजहद को थोड़ी देर के लिए खामोश कर दिया। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने जब मुल्क के हालात को जांचा तो मौलाना फजल रहमान साहब थोड़ा आगे बढ़े। अपोजिशन ने कई मकामात पर मौलाना फजल रहमान के साथ दगाबाजी तो की, उनको कहा कुछ और किया कुछ। लेकिन जब गुज़िश्ता दिन APC की बात अगर की जाए तो इससे पहले मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन का जो रवैया देखा, मौलाना फजल रहमान साहब ने साफ इनकार कर दिया कि अब मैंने अपोजिशन के दो बड़े पार्टियों पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बिल्कुल भी नहीं बैठना। मौलाना फजल रहमान को नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद था और है, लेकिन उनके पार्टी के दीगर अरकान पर शायद मौलाना फजल रहमान एतमाद नहीं कर पा रहे। वो उनका रवैया और शायद उनकी दोगला पॉलिसी है। पीपल पार्टी ने भी वही किरदार अदा किया। गुज़िश्ता दिन APC के दौरान मौलाना फजल रहमान ने ना जाने का अहद किया था, लेकिन जब नवाज शरीफ ने अपने आने का कहा कि मैं भी उसमें शमूलियत इख्तियार करूँगा बज़रिए वीडियो लिंक, और मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की कोशिश की तो मौलाना फजल रहमान साहब आए। और मौलाना फजल रहमान साहब इस तौर पर आए कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना मौक़िफ़ डंके की चोट पर पेश कर दिया और हुकूमत को जहाँ टफ टाइम दिया, उनको दिन में तारे, उनको लाने वालों को दिन में तारे दिखाएं, तो वहाँ मौलाना फजल रहमान साहब ने अपोजिशन को भी इस बात की तरफ मुतवज्जी कर दिया, अगर आइंदा तुम लोगों ने दुगला पॉलिसी अपनाने की कोशिश की तो मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हो सकते हैं। मौलाना फजल रहमान के इस किरदार को देखते हुए जहाँ उन्होंने हुकूमत को परेशानी के अंदर मुब्तला कर दिया है, वहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब ने अपोजिशन के जमातों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस दौरान जहाँ पर हुकूमत और उनके अरकानों ने ये दावा कर दिया था कि मौलाना फजल रहमान की सियासत ख़त्म हो चुकी है, एक हारे हुए सियासतदान है, तो एक हारे हुए सियासतदान के बयान को मीडिया पर पाबंदी लगाना कि इसको नशर ना किया जाए, एक हारे हुए सियासतदान को मीडिया पर कवरेज ना देना, उस पर पाबंदी लगा देना, इस बात की गमाज़ी करता है कि मौलाना फजल रहमान ही वाहिद अपोजिशन है कि जो हुकूमत को इस वक्त टफ टाइम दे रहे हैं। असम्बली से बाहर होकर भी मौलाना फजल रहमान ने इस वक्त हुकूमत को रोने पर मजबूर कर दिया है। वहाँ पर जब हमने देखा कि जहाँ मीडिया मौलाना फजल रहमान का साथ नहीं दे रही है, वो मीडिया जब मीडिया पर कोई भी बात कतगन आती है तो मौलाना फजल रहमान सफ़ अव्वल में किरदार अदा करते हैं। अगर मीर शकील रहमान की पाबंदी की बात आते हैं तो मौलाना फजल रहमान उनके एहतजाजी कैंप में बैठे नज़र आते हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब उनके एहतजाजी कैंप में बैठे नज़र आते हैं। सेनेटर तला महमूद जमीयत उलमा इस्लाम के
उनके एहतजाजी कैंप में बैठे नजर आते हैं और मौलाना फजल रहमान, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर तला महमूद, हाफिज हुसैन अहमद, हाफिज अब्दुल्ला मीडिया की आज़ादी के लिए आवाज़ लगाते हुए नजर आते हैं। वही मीडिया जब मौलाना फजल रहमान की बात आती है, उनके लाखों के जलसे की बात आती है, उनके बयानात गुफ्तगू की बात आती है, तो दिखाने से वो कासिर होते हैं, उन पर पाबंदियाँ लग जाती है, वो अपने मफादात के पीछे पड़ जाते हैं। मीडिया को भी होश का नाखून ले लेना चाहिए, दुगलापन यहाँ भी उनको छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर जब अपोजिशन का बैठक हुआ, अपोजिशन के बैठक के बाद मैंने देखा कि जेलम से भी चीखों की आवाज़ें आ रही है और शेरगढ़ की तरफ से भी चीखों की आवाज़ें सुनाई दी गई। स्वात की तरफ से तो बड़ी ज़ोरदार आवाज़ों में चीखों की आवाज़ें सुनाई गई और डेरा गाजी खान की तरफ से तो अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें सुनाई गई। अलारज़ ये कि मुल्क भर से और लाल हवेली से तो चीखों के साथ साथ धुआं भी निकलता दिखाई दिया गया। मौलाना फजल रहमान साहब मैदान में आ चुके हैं, हर जानिब स्टोक पे स्टोक, चौके पे छक्के मार रहे हैं और किसी भी बॉलर को माफ़ करने की मूड में नहीं है। मैं मोहम्मद सलीम सुलेमानी इस बात की दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मौलाना फजल रहमान और उनके मुजाहिदों को अल्लाह ताला आबाद रखें, मौलाना फजल रहमान को तमाम ख़तरात से महफूज रखें और उनके जोश व जज्बे को इसी तरह कौम और पाकिस्तान के खातिर और इस्लाम के खातिर बुलंद व बाला रखें।